मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खूब तवज्जो के साथ बयान सुनिए और इसकी बरकतें लूटिए। लापरवाही के साथ इधर उधर देखते हुए बेतवज्जोही के साथ सुनने से इसकी बरकतें ज़ाइल हो जाने का अंदेशा है। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब नेकी की दावत में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया नक़ल फ़रमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू मुज़फ़्फ़र बिन अब्दुल्ला ख़य्यात समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फ़रमाते हैं, मैं एक रोज़ रास्ता भूल गया। अचानक एक साहिब नज़र आए और उन्होंने कहा मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ हो लिया। मुझे गुमान हुआ कि ये हज़रत सैयदना ख़िज़्र अला नबिय्यना व अलैहिस्सलाम हैं। मेरे इस्तिफ़सार यानी पूछने पर उन्होंने अपना नाम ख़िज़्र बताया। उनके साथ एक और बुज़ुर्ग भी थे। मैंने उनका नाम दरियाफ़्त किया तो फरमाया ये इलियास अला नबिय्यना व अलैहिस्सलाम हैं। मैंने अर्ज़ की अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहमत फ़रमाए, क्या आप दोनों हज़रात ने सरवर कायनात शाह मौजूदात अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? उन्होंने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज़ की सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना हुआ इरशाद पाक बताइए ताकि मैं आपसे रिवायत कर सकूं। उन्होंने फरमाया हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल निफाक से इस तरह पाक किया जाता है जिस तरह पानी से कपड़ा पाक किया जाता है। नीज़ जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साकिए हौज़े कौसर पर लाखों सलाम, साकिए हौज़े कौसर पर लाखों सलाम, दोनों आलम के सरवर पर लाखों सलाम, जिनका अब्रे करम सब पे साया फिगन, जिनका अब्रे करम सब पे साया फिगन, ऐसे प्यारे पैगंबर पे लाखों सलाम, जिनकी खुशबू से तैबा की गलियां बसे, जिनकी खुशबू से तैबा की गलियां बसे, ऐसे जिस्म मुअत्तर पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया अपनी मशहूर ज़माना किताब फैज़ान सुन्नत के बाब नेकी की दावत के सफ़हा नंबर 270 पर नक़ल फरमाते हैं। हज़रत सैयदना सुलैम बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़ूर फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद मंसूर बिन अम्मार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़्फ़ार को बाद वफ़ात ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया। तो उन्होंने बताया कि मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने करम करने के बाद मुझसे फरमाया, ऐ बद अमल बुढ़े, मालूम है कि मैंने तुझे क्यों बख्श दिया। मैंने अर्ज़ की, नहीं ऐ मेरे माबूद अज़्ज़ा वजल। तो मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, तूने एक इज्तिमा में अपने रिक्कत अंगेज़ बयान से हाज़रीन को रुलाया था। उस बयान में मेरा एक ऐसा बंदा भी था जो कभी भी मेरे खौफ से नहीं रोया था, मगर तेरा बयान सुनकर वो भी रोने लगा। तो मैंने उस बंदे की गिरिया औजारी पर रहम फरमाकर उसको और तमाम शुरकाए इज्तिमा को बख्श दिया, इसलिए तेरी भी मग़फ़िरत हो गई। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया शोबुल ईमान के हवाले से नक़ल फरमाते हैं, नबी इब्ने नबी हज़रत सैयदना यहया अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम एक मरतबा खो गए। आप अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम 3 दिन तक आप अलैहि सलाम को तलाश करते रहे, आप अलैहि सलाम को ढूंढते रहे। आखिरकार एक मकाम पर इस हाल में नज़र आए कि एक खुदी हुई कब्र में खड़े होकर हज़रत यहया अलैहि सलाम ज़ार ज़ार रो रहे हैं। हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ कब्र में खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। अर्ज़ की, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, क्या आप अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम ने मुझे नहीं बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक घाटी है जिसे वही तय कर सकता है जो बहुत ज़्यादा रोने वाला हो। तो आप अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे रो और रो, और ये फरमाकर खुद भी उनके साथ रोने लगे। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। अरे ज़िक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया नक़ल फरमाते हैं, दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 160 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब खौफ़े खुदा अज़्ज़ा वजल के सफ़हा नंबर 45 पर है। हज़रत सैयदना यहया अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ़े खुदा अज़्ज़ा वजल से इस कदर रोते कि दरख्त और मिट्टी के ढेले भी आपके साथ रोने लग जाते। हत्ता के आप अला नबिय्यना व अलैहि सलातु सलाम की वालिदाए मोहतरमा
इनके आंसू पहुंचने के लिए ऊन का कपड़ा रखती। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम भी इन्हें देखकर रोने लगते और इनकी गिर औजारी देखकर बेहोश हो जाते। मुसलसल बहने वाले आंसुओं के सबब हज़रत सैयदना यहया अला नबीना अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक यानी बाबरकत गालों पर ज़ख़म पड़ गए थे। इनकी वालिदाए मोहतरमा जब ऊन की पट्टियाँ इनके रुखसार यानी चेहरों पर रखती और जब ये नमाज के लिए खड़े होते तो रोना शुरू कर देते, जिसके नतीजे में ऊन की पट्टियां भीग जाती। वालिदाए मोहतरमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा इन्हें खुश्क करने के लिए जब निचोड़ती तो आप अला नबीना व अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से टपकने वाले पानी को अपने माँ के बाजू से गिरता हुआ देखते तो बारगाह इलाही अज़्ज़ वजल में इस तरह अर्ज करते, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, ये मेरे आंसू हैं और ये मेरी माँ है और मैं तेरा बंदा हूँ, जबकि तू अरहमर राहिमीन है, यानी सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वालों और मदनी चैनल के नाजरीन ज़रा गौर फरमाइए, ये वो हजरात थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत से सरफराज फरमाया था। ये हजरात मासूम थे, ये गुनाहों से पाक थे, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला के खौफ से डरते और किस कदर गिरिया औजारी फरमाते। चुनांचे अहयाउल उलूम जिल्द 4 सफ़हा 212 पर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अबू मुहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली नकल फरमाते हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ खुदा अज़्ज़ वजल के सबब इस कदर गिरिया औजारी फरमाते, इस कदर रोते कि 1 मील के फासले से इनके सीने में उठने वाली गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई देती। जी चाहता है फूट के रोऊं तेरे डर से, जी चाहता है फूट के रोऊं तेरे डर से, अल्लाह मगर दिल की कसावत नहीं जाती। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़रा गौर फरमाइए कि जिनका मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में जितना बड़ा होता है वो उसी कदर ज़्यादा खौफ खुदा का हामिल होता है। जैसा कि अभी हमने सुना हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम के गिरिया औजारी का हाल, आप अलैहिस्सलाम का मर्तबा किस कदर बुलंदो बाला है। हमारे मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी मखलूक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे अफजलो आला है। चुनांचे फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी अपनी एक सवाल जवाब पर मबनी किताब इस्लामी तालीम के सफ़हा नंबर 194 ता 95 पर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े मर्तबे वाले हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम हैं, फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, और इन हज़रात को मुरसलीन उलुल अज़्म कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन,
ज़रा गौर फरमाइए, ये हजरात जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह के खौफ से किस कदर गिरिया औजारी करते और आंसू बहाते थे। और अफसोस कि आज हमारी नमाज़ों का हाल ये है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तो आ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा जहन व दिमाग कहीं और होता है, अपने कारोबार और काम काज में दिमाग लगा हुआ होता है, अल्लाह का खौफ लायक नहीं होता। जबकि नमाज पढ़ने वाला सारे बादशाहों के बादशाह, सारे मालिकों के मालिक, बल्कि मालिक के हकीकी की बारगाह में खड़ा होता है। हमारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ करता था कि नमाज पढ़ने वाला अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, लिहाजा ये हजरात अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरते थे और आंसू बहाते थे। और हाय अफसोस कि आज हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो दुनियावी ख्यालात हमें सताते हैं, कारोबार की फिक्र हमें सताती है और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर मस्जिद से भागने का ख्याल हमारे जहनो दिमाग में बसा रहता है। नमाज पढ़ते भी हैं तो आज हमारी नमाजों का हाल बड़ा अजीब व गरीब है। ऐ काश इन अल्लाह वालों का सदका हमें नसीब हो जाए। वैसे भी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अगर हम गौर करें कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होता है, ये अल्लाह ताला की तजल्लियात का मुशाहदा करने वाला होता है, इसीलिए फरमाया गया कि नमाज पढ़ने वाला ये जहन बनाए कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देख रहा हूँ। अगर ये जहन नहीं बनता तो ये जहन बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे देख रहा है। और जब बंदे मोमिन नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में खड़ा हो और जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाहज़ा कर रहा हो, उसे कितना डरने की ज़रूरत है, अरे उसे कितना शर्माने और लजाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि आज हमारी नमाजों का हाल बड़ा अजीब व गरीब है। अरे दुनिया में अगर बंदा किसी अफसर के पास जाता है, किसी मिनिस्टर के पास जाता है, किसी दुनियादार ओहदेदार के पास जाता है, किस तरह अदब व एहतराम से जाता है, शर्माते हुए लजाते हुए जाता है कि कहीं ये अफसर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरी कोई हरकत इसे नागवार ना गुजर जाए और इससे मिलने वाला फ़ायदा उससे कहीं मैं जो है महरूम ना हो जाऊं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वालों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए कि बंदे मोमिन जो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है वो सारे अफसरों के अफसर, सारे मालिकों के मालिक की दरबार में हाजिर होता है। उसे चाहिए कि निहायत अदब व एहतराम के साथ खड़ा हो, अल्लाह ताला के खौफ से डरता रहे कि मैं सरापा गुनाहगार, बदकार, सियाहकार कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता, नमाज पढ़ता। अल्लाह का करम है कि उसने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अब डरता रहे, लजाता रहे, गिड़गिड़ाता रहे और हो सके तो टप टप आंसू बहाता रहे कि ये मेरी टूटी फूटी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ऐ काश कि हमें खुजू और खुशू वाली, खौफ खुदा वाली अल्लाह ताला नमाज की तौफीक अता फरमा दे। तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से तेरे डर से हमें